Good morning, students. Welcome here. So this is your channel, that is Constructive Physics, and today we are discussing class 11th physics, chapter 6, work, power and energy. This is our part 3, students. Part 1 and 2 already discussed. Okay, so today we are discussing conservative force and non-conservative force. Okay, so let's start, students. So what is conservative force? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा? इस फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन, या अगर देखिए एक फोर्स है उसको आप कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव कब कहेंगे? ठीक है, तो देखिए फोर्स को हम कंजर्वेटिव तब कहेंगे अगर आपने किसी भी बॉडी पे किया तो बॉडी ने काम किया है या बॉडी के द्वारा काम किया गया है। ठीक है, अगर वो डिपेंड करे सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, क्लियर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, then we can say that this is conservative force. Clear? चलिए पहले मैं इसको आपको अच्छे से बता देती हूँ. A force is said to be conservative. A force is said to be conservative okay if work done by a body is, ठीक है, depend only initial and final position of the body. ठीक है, अगर जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ बॉडी की इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करे. इफ आई एम सेइंग कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, और वो बॉडी ऐसे मूव करके यहाँ आ गई. क्लियर? तो दिस इज योर पॉइंट ए, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, तो ये कह रहा है कि सिर्फ अगर हम उस टाइम पे सिर्फ ये कंसिडर करें कि व्हाट इज इट्स इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करें, ये नहीं देखें कि बॉडी किस पाथ से आई है, पाथ को कंसिडर ना करें, तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, और अगर आप पाथ को कंसिडर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है. क्या है ये? एक कंजर्वेटिव फोर्स है. क्लियर? ओके. अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव हम कुछ और एग्जांपल्स भी बता देती हूँ आपको साथ साथ. ठीक है, लाइक इलास्टिक स्प्रिंग है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है. इलास्टिक स्प्रिंग में भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपके 12th क्लास में आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये जितने भी फोर्स हैं ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, आप ये फोर्स जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इनको आप ज्यादा डिटेल से 12th क्लास में करेंगे बेटा. ठीक है, तो ये कुछ फोर्सेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट होगा लाइक सेंट्रल फोर्स. जब आप 12th में कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, मतलब जो सेंटर्स पे लगता है बॉडी के फोर्स पे. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. नाउ वी आर डूइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, सो ए फोर्स इज सेम डेफिनेशन हम यूज करेंगे. फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय ए बॉडी is depend on the path followed by the body. ठीक है, if work done depend on the path followed by the body between these two positions.
ठीक है, आप सेम लिखोगे, क्या लिखोगे आप, लिखिए साथ साथ, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय ए बॉडी, ठीक है, इफ वर्क डन बाय ए बॉडी इज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन दीज टू पोजीशन। अगर मैं उसी की दोबारा से बात करूं, ये सपोज अपना बॉडी ए है और ये ऐसे मूव करके सपोज करो ये यहाँ इस पॉइंट बी पे चला गया, तो मैं इनिशियल फाइनल पॉइंट ना देख के अगर इस पाथ को देखती हूँ, अगर मैं इस पाथ को फॉलो करती हूँ, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिक्शन फोर्स की जब बात करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि देखिए अगर आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव कराओगे तो दिस मैटर ए लॉट की जो दूसरी बॉडी जिस पे आप मूव करा रहे हो कितने पार्ट में मूव करा रहे हो, कौन से पाथ पे आप उसको मूव करा रहे हो। अगर आप बॉडी पे मूव कराओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ बॉडी पे मूव कराओगे तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव का, इंडक्शन फोर्स, जो कि साइक्लोट्रॉन में होता है। ठीक है, इंडक्शन फोर्स, ये भी आपका 12th का टॉपिक है। क्लियर, इंडक्शन फोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। देखिए बेटा, एक हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी बॉडी है वर्क डन करती है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो उसके स्लॉप पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड ओनली द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर, तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगा ना बेटा, जहाँ पर भी कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगा वहां पे हमारा वर्क क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ रहेगा। तो होप आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पावर की। ओके, सो स्टूडेंट्स, पावर मीन्स आप क्या समझते हैं, वैसे आपने 9th में भी किया हुआ है। तो आप अगर एक पर्सन है, फिजिकली फिट है, पावरफुल है और मतलब काफी सारे ऊपर नीचे मान लो 10-15 राउंड लगा देता है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर मान लो आपके 2 पर्सन, एक पर्सन 5 मिनट में ऊपर चढ़ जाता है 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे, एक टाइम लगाता है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, पावर क्या होता है, पावर किसी भी मशीन की भी हो सकती है, पावर किसी ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती है। ठीक है, पावर किसी मशीन की भी हो सकती है, पावर किसी ह्यूमन, तो यानी कि आप क्या कहते हैं, पावर ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एट द टाइम रेट ऑफ। ठीक है, तो आप पावर को कैसे डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी मशीन और पर्सन। ठीक है, कोई मशीन या कोई पर्सन किस रेट पे काम करता है, मतलब कितने टाइम के हिसाब से काम करता है, उसको हम कहेंगे पावर। बेसिकली मैथमेटिकली वी कैन से दैट P इज द सिंबल ऑफ पावर, तो P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब वर्क डन पर यूनिट वर्ड। देखिए जहां पर रेट वर्ड लगता है मतलब उस चीज को हम क्या करेंगे, टाइम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज पावर। बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको एवरेज पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एवरेज पावर। बेसिकली दिस इज एवरेज पावर। ठीक है, ये पावर क्या करती है, ठीक है, तो पावर बेसिकली क्या करती है, पावर ऑफ ए बॉडी मेजर हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क। पावर क्या करती है, पावर बताती क्या है, पावर मेजर, पावर क्या बताती है आपको, हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क। ठीक है, पावर मेजर, ठीक है, पावर ऑफ ए बॉडी, ये लिखो आप, पावर ऑफ ए बॉडी मेजर हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क। और फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, कोई बॉडी कितना जल्दी काम कर सकती है, क्लियर, कोई बॉडी कितना जल्दी काम कर सकती है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम बोलेंगे पावर। ठीक है, तो पावर क्या करती है, पावर मेजर करती है कि हाउ फास्ट इट कैन, एक बॉडी कैन डू वर्क, एक बॉडी कितना जल्दी काम कर सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो पावर है, ठीक है, आप यहाँ पे ये पॉइंट साथ साथ नोट करते रहिए। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मीन्स अगर टाइम कम होगा तो पावर क्या हो जाएगी आपकी,
ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी आपकी कम। क्लियर आपको ये पॉइंट्स? इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे मैं कहूँ कि मान लो कि 2 पर्सन हैं, एक घंटा लेता है एक क्वेश्चन को याद करने में, एक बच्चा 5 मिनट लेता है, तो उसने कम टाइम लिया तो इट मीन्स उसमें ज़्यादा पावर है। क्लियर? तो अगर आप स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पावर को यूज करेंगे, ठीक है, सो इफ एट एनी इंस्टेंट टाइम, ठीक है, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी स्मॉल टाइम की बात करें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल वर्क डन, ठीक है, स्मॉल वर्क डन के लिए आप पावर को क्या कह सकते हो, dW/dt। क्लियर? ठीक है, और यू नो दैट, आपको पता है dW क्या होता है, स्मॉल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, F इंटू ds/dt, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, क्योंकि आपको पता है, यू नो वेरी वेल, ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो if I put here then this become F into V, so this is also a formula of power, ठीक है। so power can also be expressed at the dot product of force and velocity। so power के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक हमने ये पढ़ा P इज इक्वल टू W/T, इसको हम एवरेज पावर भी बोल देते हैं, और एक हमने पढ़ा P इज इक्वल टू F/V, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सो इट इज ऑल्सो रिटन एज F/V cos थीटा। इसको आप F/V cos थीटा, बिकॉज दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड V, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का क्या है, ये एंगल है, ठीक है। क्लियर? सो अगर आप यहां से बात करें कि अगर F एंड V दे आर इन पैरेलल डायरेक्शन, तो थीटा वेरी कर सकता है। देखिए हम यहाँ पे इसको करा सकते हैं, इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री। हमने कई बार ये कंसेप्ट कर चुके हैं। अगर थीटा 0 होगा तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, पावर क्या हो जाएगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो cos 0 1, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, F इंटू V। अगर थीटा 90 है तो पावर क्या हो जाएगी, 0। अगर 180 है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पावर आप क्या कह सकते हो, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ, देखिए पावर क्या है, पावर ये भी वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज द रेशियो ऑफ द 2 स्केलर क्वांटिटी। तो पावर भी क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए अब पावर का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके नाउ, सो ये क्या है, पावर, पावर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो इसकी एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, ठीक है, ठीक है। वहीं दो आपकी बात आएंगी। देखिए बेटा, इसकी एक जो एसआई यूनिट है वो आपकी है वाट। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी वाट होती है, ठीक है। और आप क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू W/2, तो T, इसको तो हम जूल पर सेकंड, इसी जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसको क्या कहा, वाट कंसीडर किया। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट क्या होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 वाट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, द पावर ऑफ एन बॉडी इज सैड टू बी 1 वॉट, द पावर ऑफ ए बॉडी इज सैड टू बी 1 वॉट इफ द बॉडी कैन डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, ठीक है। या मैं आपको बता देती हूँ, ए बॉडी, या आप डायरेक्ट लिखो, द पावर ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड,
अगर ये 1 सेकंड में 1 जूल काम करते तो हम कहेंगे उसने 1 वाट पावर का यूज किया। ठीक है, कुछ इसकी बिगर्स यूनिट भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी यूनिट्स, जो कि बड़ी चीजों के लिए हम बड़ी यूनिट्स यूज करेंगे। इसकी बिगर यूनिट है लाइक किलोवाट, जिसको हम 1000 वॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या यू कैन से 10 की पावर 3 वाट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ध्यान रखें। देन 1 मेगावाट, वी कैन सी 10 की पावर 6 वॉट। ठीक है, सो इसकी बिगर यूनिट्स हमने कर ली। 1 किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वॉट। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग पर सेकेंड। सो आप अगर इनमें रिलेशन ढूंढेंगे तो 1 वॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ओके, इसकी कुछ पॉपुलर यूनिट्स या यू कैन से इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो इंजीनियरिंग फील्ड में यूज की जाती है वो है आपकी हॉर्स पावर। क्या है आपकी? हॉर्स पावर। ठीक है, दैट इज एचपी। ओके, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने की इक्वल होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। दिस यूनिट इज यूज टू डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मोटर बाइक्स। ये यूनिट हम क्यों यूज करते हैं? जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं, इनमें इनको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो होप आपको ये सारा, देखिए ये पावर के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, होप आपको सारा समझ में आ रहा है। अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आई एम सेइंग ए बॉडी इज हैविंग मास 50 kg, okay, and velocity is it is saying 2 meter per second, okay, and we have to find power. Clear? क्योंकि आपको ये दे रखा है तो आपको पता है पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है W/T और एक मैंने आपको पढ़ाया है फोर्स इंटू वेलोसिटी। 2 फॉर्मूले पढ़ाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप बताओ हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? M और V इस तरीके का दे रखा, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो F इंटू V। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटी लेना पड़ेगा, इंटू में V। मास कितना है? 50। ग्रेविटी को हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, ओके, इंटू में V कितना है? 2। मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10। ठीक है, और ये 00, तो ये क्या आ गई? पावर 1000 वाट, यानी कि 1 किलो वाट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हमारा ये पावर वाला कंसेप्ट होप आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होती है, क्या इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। एनर्जी के काफी टॉपिक्स हैं आपके छोटे छोटे, जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। होप बेटा आपको सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से करो, साथ साथ पढ़ो, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सिर्फ आपको अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है और अच्छे से काम करना है। ठीक है, सो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर चाइल्ड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।